चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज की दुनिया में जहां इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है, साइबर क्राइम एक ऐसी जटिल समस्या बनकर उभरा है जो व्यक्तियों, संगठनों और यहाँ तक कि पूरे राष्ट्रों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। विराम, यह सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आयाम भी गहराई से निहित है। विराम, इसकी जटिलता इस बात में निहित है कि यह लगातार विकसित हो रहा है, अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं, और सीमाओं के पार होने के कारण इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। विराम, एक और जटिल पहलू सीमा पार की प्रकृति है। विराम, साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं, और उनके शिकार दुनिया के किसी और कोने में हो सकते हैं। विराम, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि विभिन्न देशों के अपने अपने कानून, क्षेत्राधिकार और सहयोग समझौते होते हैं। विराम, अपराधियों को एक देश से दूसरे देश में प्रत्यर्पित करना या उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है जब वे कई देशों की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। विराम, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अक्सर विभिन्न देशों में सहयोग और जानकारी साझा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो जांच को धीमा कर देता है और अपराधियों को भागने का मौका देता है। विराम, पैरा तकनीकी विकास की गति भी इस समस्या को जटिल बनाती है। विराम, साइबर अपराधी हमेशा नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाने और सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियों का पता लगाने में आगे रहते हैं। विराम, वे लगातार अपने तरीकों को परिष्कृत कर रहे हैं और नए नए हमले वेक्टर विकसित कर रहे हैं। विराम, उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग अब साइबर हमलों को अधिक परिष्कृत और पता लगाने में मुश्किल बनाने के लिए किया जा रहा है। विराम, डीपफेक तकनीक का उपयोग फिशिंग और पहचान धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों के लिए वास्तविक और नकली के बीच अंतर करना और भी मुश्किल हो जाता है। विराम, सुरक्षा उद्योग को लगातार इन बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए नई सुरक्षा प्रणालियों और प्रोटोकॉल विकसित करने पड़ते हैं। विराम, जो एक सतत दौड़ बन जाती है। विराम, मानवीय कारक भी इस जटिलता में योगदान देता है। विराम, कई साइबर हमले सामाजिक इंजीनियरिंग तकनीकों पर निर्भर करते हैं, जहां अपराधी पीड़ितों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए हेरफेर करते हैं। विराम, फिशिंग ईमेल, नकली वेबसाइटें और व्यक्तिगत जानकारी निकालने के लिए बनाए गए कॉल इसके सामान्य उदाहरण हैं। विराम, कमजोर पासवर्ड का उपयोग, अज्ञात स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, और सुरक्षा पेज को अपडेट न करना जैसी मानवीय गतिविधियां भी साइबर अपराधियों के लिए अवसर पैदा करती है। विराम, जागरूकता की कमी और ऑनलाइन सुरक्षा प्रथाओं के बारे में ज्ञान की कमी व्यक्तियों और संगठनों दोनों को वैध बनाती है। विराम, पैरा आर्थिक रूप से, साइबर क्राइम का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। विराम, व्यवसायों को डेटा उल्लंघनों के कारण वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है। विराम, रैंसमवेयर हमलों से कंपनियों को महत्वपूर्ण डाउन टाइम और
उत्पादन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे भारी राजस्व हानि होती है, विराम। व्यक्तियों को पहचान की चोरी के कारण क्रेडिट स्कोर के नुकसान, बैंक खातों के खाली होने और दीर्घकालिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, विराम। इन आर्थिक प्रभावों का व्यापक स्तर पर समाज पर भी असर पड़ता है, जिससे उपभोक्ता विश्वास कम होता है और अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रभावित होती है, विराम। सामाजिक स्तर पर, साइबर क्राइम से लोगों के बीच अविश्वास और भय का माहौल पैदा होता है, विराम। ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकाने से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है और पीड़ितों के जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विराम। बच्चों और किशोरों का ऑनलाइन शोषण एक गंभीर चिंता का विषय है जो समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है, विराम। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम पर गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार का प्रचार भी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कमजोर कर सकता है और सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है, विराम। इस जटिल समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है, विराम। इसमें सिर्फ तकनीकी उपाय ही नहीं, बल्कि कानूनी, शैक्षिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयास भी शामिल होने चाहिए, विराम। सबसे पहले, तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विराम। इसमें मजबूत एन्क्रिप्शन का उपयोग, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण लागू करना और नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेना शामिल है, विराम। व्यवसायों को अपनी साइबर सुरक्षा अवसंरचना में निवेश करने और नवीनतम खतरों से निपटने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता है, विराम। सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच सूचना साझाकरण और सहयोग भी महत्वपूर्ण है ताकि नई कमजोरियों और खतरों का तेजी से पता लगाया जा सके और उन्हें संबोधित किया जा सके, विराम। दूसरे, कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है, विराम। साइबर क्राइम के लिए कड़े कानून बनाना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण है, विराम। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और साइबर क्राइम से निपटने के लिए वैश्विक संधियों और समझौतों को विकसित करना भी आवश्यक है, विराम। अपराधियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके, चाहे वे कहीं भी हो, विराम। विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि सीमा पार के अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके, विराम। तीसरे, जन जागरूकता और शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विराम। व्यक्तियों को ऑनलाइन खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, विराम। इसमें फिशिंग प्रयासों को पहचानना, मजबूत पासवर्ड बनाना, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी बरतना और अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सतर्क रहना शामिल है, विराम। स्कूलों में साइबर सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को ऑनलाइन दुनिया की चुनौतियों का और जिम्मेदारियों के बारे में शुरू से ही जागरूक किया जा सके, विराम पैरा। अंत में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग साइबर क्राइम से निपटने में महत्वपूर्ण है, विराम। कोई भी देश अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, विराम। विभिन्न देशों की सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि सूचना साझा की जा सके, सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास किया जा सके और अपराधियों का वैश्विक स्तर पर मुकाबला किया जा सके, विराम समाप्त।